ओके एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इसके पहले हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये 2 पॉइंट कवर करेंगे। देखिए, कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो कंडक्टर्स वे मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर देते हैं अपने में से। ओके, दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ओके, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? मेटल्स, ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडीज, एनिमल बॉडीज, अर्थ आर कंडक्टर्स। ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो होने देते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो नहीं होने देते हैं, मतलब हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वो क्या होते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, मीन्स some material passage of electricity through them is not easily and they are called insulator. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? नॉन मेटल्स, ग्लास। ओके, नॉन मेटल्स में ग्लास, पोर्सिलिन, प्लास्टिक, वुड, नायलॉन, ये सब होंगे और ये सब क्या होंगे? इंसुलेटर। क्लियर? तो इंसुलेटर और कंडक्टर, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन अ कॉन्टेक्ट विथ अर्थ, जब हम चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन बॉडी डिसअपियर बाय कॉजिंग द मोमेंटरी करंट टू पास टू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मीन्स मैंने आपको इसके पहले भी जो लेक्चर था उसमें भी बताया था कि जो अर्थ होता है वो सिंक होता है, और अर्थ को अगर आप पॉजिटिव चार्ज देते हो या नेगेटिव चार्ज देते हो तो वो क्या होता है? न्यूट्रल कर देता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विथ अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ओके, अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस के सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं? कुछ वायर की अर्थिंग करते हैं। अ थिक मेटल प्लेट is buried deep into the earth and thick wire are drawn from this plate. ठीक है, मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल की एक प्लेट होती है, मेटल प्लेट होती है, वो अर्थ के अंदर हम क्या कर देते हैं? गाड़ देते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो उस मेटल प्लेट के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू अर्थ में चले जाए और अर्थ उसे न्यूट्रल कर दे। क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो करते हैं। ओके, तो देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी है एडिटिव ऑफ चार्ज। ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो देखो, चार्ज को आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। और किस तरह से? जो आप एल्जेब्रिक सम करते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक सम करते हैं, उसी तरह से आप जैसे नंबर्स का आप सम करते हो 1 + 2 = 3, वैसे ही आप चार्जेस को सम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सपोज आपके पास एक बॉडी है और इस पर चार्ज है आपका Q1, और एक ये दूसरी बॉडी है, इस पर चार्ज है Q2। ठीक है, हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। ये जो बॉडी, 2 बॉडी है, इसको हमें एक सिस्टम बना लेना है और इस सिस्टम में ये दोनों बॉडीज़ हमें रख लेना है, Q1 Q2 चार्ज वाली। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा, ओके, टोटल चार्ज वो क्या होगा? बताइए, Q1 + Q2। ओके, ई के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है, जैसे +4e चार्ज है आपके पास और ये आपके पास -e चार्ज, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे। ओके, तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा +3e चार्ज। ओके, मतलब पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये अगर हम स्पेशली आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो चार्ज क्या होता है? हमेशा कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ओके, इसका मतलब क्या है? चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, नो न्यू चार्जेस आर ईदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड फॉर एन इंसुलेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, देखिए, इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि अगर एक बॉडी, ये आपका एक सिस्टम है और इस सिस्टम में 2 चार्जेस हैं। ठीक है, मान लिया हमने ये +2e चार्ज है और ये आपका है 4e प्लस चार्ज। ओके, अब हमने इस सिस्टम को क्या किया? डिस्टर्ब किया तो एक बॉडी पे जो चार्ज है वो आ गया आपका +3 और दूसरी बॉडी पे चार्ज हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता है। ओके, तो ये जो सिस्टम है वो तो सेम ही है। जब आप इस सिस्टम को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे तो जो बॉडी के चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस बॉडी, ये वाला जो सिस्टम है और ये सिस्टम है, सिस्टम सेम है,
ओके, यहाँ पर टोटल चार्ज होगा +6e। ओके, ये भी सिस्टम सेम है, तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज +6e ही होना चाहिए। ओके, तो ये 3e प्लस का हो गया, और यहाँ नहीं पता है हमें तो हम x कंसिडर कर लेते हैं। एक सिस्टम है और सिस्टम कॉमन है, तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन पुट कर दिया। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +3e। ओके, मतलब एक सिस्टम का चार्ज जो है, जो पहले था वैसा ही बाद में भी बना रहता है। ओके, चार्ज को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम एनर्जी को करते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, ई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर हम बॉडी का चार्ज क्यू कंसिडर करें, ठीक है, तो क्यू जो है वो क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका इस चैप्टर का, उससे दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसमें कोई भी बॉडी का जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज हम क्यू ले रहे हैं, तो क्यू जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसे मैं प्लस माइनस कर दूं तो अगर पॉजिटिव है तो ये प्रोटॉन के लिए है और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, और एन इंटीजर है, इसका मतलब एन के प्लेस पे हम 0 1 2 3 ये सब पुट कर सकते हैं। अगर 0 पुट किया तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, 1 पुट किया तो क्यू की वैल्यू +1 पुट किया तो यहाँ पर एन ई हो जाएगा, मतलब 1 × ई, तो ई हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 पुट किया तो +2e हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटॉन के लिए। अगर आपने माइनस पुट किया है, माइनस ले रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का। ठीक है, मतलब चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी में फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, जैसे 3/4 या 4.2 या 1.4, ये इस तरह से नहीं होगा। क्लियर? ओके, चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम, ओके, तो आपको एन फाइंड करना है कि नंबर ऑफ चार्जेस उसमें कितने हैं। ओके, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। ओके, एन फाइंड करना है आपको, तो एन को सब्जेक्ट कर लीजिए, तो एन इज इक्वल्स टू Q/E। क्यू की वैल्यू है 1, ई की वैल्यू है आपकी 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, जो बेसिक वैल्यू है ई की वैल्यू क्या है आपकी 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ओके, ये पुट करना है आपको यहाँ पे। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। ओके, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज। क्लियर? ओके,